अस्सलामुअलैकुम भाई, अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। अस्सलामुअलैकुम भाई, अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, यानी कि जो हमारा मुतलका थाना, हमारे तहसील कोट छुट्टा का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ मैं जा रहा हूँ अभी। असल में मैंने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट मेरा बन रहा है, वो मैंने रिसीव करना है। करैक्टर सर्टिफिकेट जॉब के लिए, जॉब में अप्लाई करने के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट बन रहा है मेरा। अच्छा, अभी ये बात सुन के आपको एक करंट सा लगा होगा, जो मेरे जानते हैं मुझे और जो मैंने जिनके साथ वादे कर रखे हैं, तो अगर उनके सामने ये वीडियो जाती है तो उनको थोड़ा एक जो है करंट सा लगा होगा। एक मतलब एक ऐसी फीलिंग्स आई होंगी कि भाई मैं उनके साथ धोखा करता रहा। ठीक है, ये कि मैंने उनसे ये कहा हुआ था कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने जो है बिज़नेस करना है, गाड़ियाँ लेनी है, बंगले लेने हैं, वो करना है, वो करना है, जॉब मैंने हरगिज़ नहीं लेनी। मैंने ये वादा आपके साथ बिल्कुल किया था, मैं मान रहा हूँ किया था, और वो मेरा वादा, वो बातें वहीं पे मौजूद हैं। ये जो मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है मेरा। ठीक है, यानी कि ये मैंने जो है अपने पेरेंट्स से हल्फनामा लिया है कि भाई मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं जब भी छोड़ूँ छोड़ सकता हूँ। मज़े की बात ये बताऊँ आपको, पहले जो मैंने आपके साथ वादे किए थे ना, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे वालिदैन घर से निकाल दें, मुझे बिज़नेस करना है, जॉब नहीं करनी मुझे। ठीक है, वो मतलब उन्होंने मेरे साथ फ़नी स्टोरी मतलब उन्होंने मेरे साथ प्रैंक करते रहे। प्रैंक किस तरह से? मतलब प्रैंक मेरे साथ ये होता रहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे वालिदैन जो हैं ये कहते हैं, मेरे वालिदैन भी दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं कि इरफ़ान जो है, जो करना चाहता है बिज़नेस करे। ठीक है, बिज़नेस करे, जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है जाए। लेकिन जब तक इसका वीज़े का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, ये जॉब कर ले, यानी कि पुलिस या आर्मी की जॉब कर ले। ये मैं हैरान तब हुआ जब मेरे वालिदैन, मेरे अब्बू ने कल मुझे कहा कि भाई आप जब तक आपका वीज़ा नहीं आता आप जॉब करते रहें। यार हम आपको कह रहे हैं कब से कह रहे हैं, जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलता आप जॉब करते रहें। जब जैसे ही आपका वीज़ा आएगा आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, तो आप जॉब छोड़ के चले जाना। एक 12,000 वोल्ट का मुझे करंट का झटका लगा जब ये मेरे वालिदैन ने कहा कि भाई जब आपका वीज़ा आ जाए तो आप जो है छोड़ के चले जाना। मैं हैरान हूँ, परेशान हुआ कि बाबा ये क्या आप बात कर रहे हैं। आप 3 साल मुझे जो है 3 साल से मुझे चपेड़े मार रहे हैं, 3 साल से मुझे भगा रहे हैं घर से कि मुझे जॉब करनी चाहिए। अगर ये वाली बात थी कि मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि जैसे ही मेरा वीज़ा आता है मैं छोड़ दूँगा। ये मेरे पास अगर मुझे छुट्टी दे रहे हैं, मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि जैसे ही मेरा वीज़ा आता है मैं छोड़ दूँगा अपनी जॉब को। मैंने कहा बाबा जी ये क्या कर दिया आपने? मेरे 3 साल आपने ज़ाय करा दिए। क्यों? वो तो देखें, वो तो मुझे रोज़ कहते हैं, हर दिन, हर शाम, रात, दिन, सुबह यही बात होती है, इरफ़ान अप्लाई करो, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो। मैंने कहा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, मुझे बिज़नेस करना है, जॉब नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। वो कहते रहे 3 साल, मैं यही कहता रहा कि भाई नहीं करूँगा। उनकी गालियाँ भी बर्दाश्त करता रहा, उनके चपेड़े भी, घर से निकाल देना भी उनका बर्दाश्त करता रहा। इस वजह से बर्दाश्त करता रहा कि भाई मेरे वालिदैन कहते हैं कि मैं जॉब करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मैं बिज़नेस करूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनके कहने पे, वालिदैन के कहने पे मैं जॉब कर लेता हूं तो फिर मेरे सारे ख्वाब गए, मेरी फार्चूनर ड्रीम कार भी गई, मेरा बंगला भी गया, मेरा बैंक बैलेंस भी गया, मतलब मेरा बिज़नेस आइडिया सारा कुछ मलिया मेट मिट्टी में मिल जाएगा। मैं सिर्फ वही वर्दी पहन के सारी ज़िंदगी जो है सल्यूट करता रहूँगा अपने अफसरान को। ठीक है ना? लेकिन ये करंट सा लगा है जब मुझे रात मेरे वालिदैन ने, परसों मेरे वालिदैन ने ये कहा कि भाई आपके पास ऑप्शन होगा कि जब जैसे ही आपकी वो आएगी, यानी कि वीज़ा आएगा, आप जो है छोड़ के चले जाना जॉब को। मैं सर पकड़ बैठ गया, ओ यार, मैं तो इस वजह से आपको ना 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 इस वजह से करता रहा, आपकी गालियां बर्दाश्त की, आपके थप्पड़ बर्दाश्त किए, इस वजह से मैं आपके इसरार करने पे कि मैं जॉब करूं ना, इस वजह से मैं करता रहा कि इस वजह से करता रहा कि भाई जब मैं वर्दी पहनता हूं तो मैं फंस जाऊंगा। जब मैं वर्दी पहनता हूं तो जैसे बता रहा हूं, अर्ज़ कर रहा हूं, मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा क्योंकि सारे आइडिया ही मेरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो फिर एक नौकरी ही करूंगा ना, बाकी तो सारा कुछ एक साइड पे रख दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे वालिदैन भी ये चाहते हैं कि मैं बिज़नेस करूं, मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं, मैं जो करना चाहता हूं वो करूं। लेकिन वो ये चाहते थे कि जॉब, जो मैं मुझे जॉब का कह रहे थे, वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए कह रहे थे, कुछ सालों के लिए कह रहे थे कि हमने आप पे ख़र्चा किया है, आप पे लाखों रुपए खर्च हुए हैं, आप पे मेहनत हुई है, आप पढ़े लिखे हो, हमें ज़रा दिखाओ तो सही कि सरकारी नौकरी करके किसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, हमें वर्दी यूनिफॉर्म पहन के तो दिखाओ भाई, हमें, हमने आप पे खर्चा किया। वो असल में ये कहना चाहते थे। ये तो मुझे कल पता चला कि भाई बाबा, अगर आप
यही चाहते थे कि मैं कुछ दिन जॉब करने के बाद जब मेरा वीज़ा आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। ये बात अगर 3 साल पहले मुझे कर देते तो मैं 3 साल पहले आपको वर्दी पहन के दिखा देता। मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे साथ मैट्रिक करने वाले, अब वो बीएस कर रहे हैं, ठीक है, 16 पास होने वाली है। मेरे साथ मैट्रिक करने वाले 5-5 साल उन्होंने सर्विस की हुई है, आर्मी में, पुलिस में, कोई कहाँ, सारे लगे हुए, मैं खड़ा हूँ। यही आपके हर वक्त कहने पे मैं जो है आपकी मार बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन मैंने कहा नहीं करूँगा जॉब। अगर आप भी यही चाहते थे कि मैं बिज़नेस करूं लेकिन कुछ दिन के लिए जो है मैं वर्दी पहन लूं, आपको दिखा दूं, अगर ये बात करनी थी तो मुझे 3 साल पहले करते, मैं जो है इतनी 3-4 साल मेरी सर्विस हो चुकी होती। हैरानी वाली बात यह है कि अब अगर मैं जॉब, आपके लिए हैरानी वाली बात यह होगी कि मैं जॉब ले रहा हूँ, मेरे हैरानी वाली बात यह है कि भाई मेरे वालिदैन ने इतनी बड़ी बात छुपाए रखी मुझसे कि भाई वो भी ये चाहते थे कि मैं जो है बिज़नेस करूँ लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं जॉब कर लूँ जब तक वीज़ा नहीं आता। लेकिन उन्होंने मुझे रात जब बताया कि भाई इतनी सीट सही है, आप अप्लाई कर लो, जब जैसे ही वीज़ा हो या छोड़ देना यार, जब जैसे ही वीज़ा है छोड़ देना। फिर मुझे करंट सा लगा यार, मैं सर पकड़ के बैठ गया। पिछले 3 साल मुझे चक्कर आने लगे, पिछले 3 साल के, कि भाई मैंने ज़ाय कर दिए। अब्बा जी आप लोगों की, वालिदैन, अब्बा जी अम्मा जी आप लोगों की इस बात जो आपने मुझे बताया नहीं कि भाई मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि जैसे ही वीज़ा आएगा मैं छोड़ दूँगा। लो जी, ये मेरे साथ प्रैंक होता रहा। अगर मुझे मतलब करना होता ना, अगर मतलब मुझे ये जॉब लेनी होती, ये मुझे बात वो कर देते मेरे वालिदैन कि भाई आपके पास ऑप्शन होगा, आप छोड़ देना, मैं 3 साल पहले जॉब कर रहा होता यार। हैरानी हो रही मुझे, काटने खुद दिल करता है यहाँ पे हाथ काटने को, भाई ये क्यों मुझे नहीं बताया उन्होंने। 3 साल पहले मैं जॉब कर रहा होता, अभी जैसे वीज़ा आता मैं छोड़ देता, 3 साल सर्विस भी हो चुकी होती, कितनी तरक्की भी हो चुकी होती, तनख्वाह भी मिल रही होती। लेकिन वो ये बात जो है छुपाए रखी कि भाई आप, मैं ये असल, वो मेरे वालिदैन मुझे कहते थे कि मैं जॉब करूं, लेकिन मैं इस वजह से रिजेक्ट कर देता हर वक्त कि वो ये कहते हैं कि भाई बस जॉब करो, कुछ बिजनेस वाला आइडिया छोड़ दो, कि ना आप गाड़ी रखो, ना बंगला बनाओ, ना कोई बैंक बैलेंस रखो, सिर्फ जॉब ही करो सारी ज़िंदगी, यानी कि जॉब करो बस। मुझे ये नहीं पता था कि वो जो है ये चाहते हैं कि जॉब मैं छोड़ दूँ, जैसे बिजनेस, मतलब जैसे मेरा वीज़ा आता है बाहर का तो मैं वही बाहर चला जाऊँ, बिज़नेस करूँ, गाड़ी लूँ। मेरे वालिदैन भी यही चाहते हैं, लेकिन तब तक के लिए तो करूँ ना जब तक कि मेरा वीज़ा नहीं आता। जब ये मेरे घर वाले ने रात बताया, भाई मुझे चक्कर आ गए कि भाई बाबा आप ये क्या कह रहे हैं। अगर यही बात थी तो मुझे 3 साल पहले बताते, मैं ना आपके साथ बहस करता और ना आपका कहना मैं टालता कि अब मैं तो जॉब कर रहा होता। सो यही वजह है, मैं जो जॉब ले रहा हूँ ना भैया, वो मेरी परमानेंट मैं नहीं करूँगा। ये मैंने अपने वालिदैन से हलफनामा लिया है, ये लिखवाया है उनसे, मतलब उनसे मैंने स्टाम्प पे लिखवाया है, अंगूठे लगवाए हैं। ये मेरे पास ऑप्शन है, उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही आपका वीज़ा आएगा आप छोड़ के चले जाना, मतलब जैसे ही आपका वीज़ा आएगा आप जो है ये गवर्नमेंट जॉब के छोड़ के चला जाना, अभी तो करो ना, अभी तो करो। मैंने कहा अगर ये वाली बात थी तो मैं तो 3 साल पहले से जॉब कर रहा होता। जब से मैं वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, रिजेक्ट हो रहा है, कभी क्या प्रॉब्लम, कभी क्या प्रॉब्लम, तो मैं तो उस वक्त से पहले भी ये कर रहा होता भाई, उस वक्त पहले से मैं ये कर रहा होता जॉब। अगर मुझे अब ये उस वक्त बात बता देती कि आपके पास ऑप्शन है, आप जो है नौकरी छोड़ दीजिएगा। सो यही वजह है कि अभी जो मैं करैक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो चीज़ें बनवा रहा हूँ ना, सही है, तो ये मैंने अपने वालिदैन से जो है ये लिखवाया है, उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि भाई आपके पास ऑप्शन है, आप 100% जैसे आपका वीज़ा आता है आप जो है वो छोड़ के चले जाना, जैसे ही आता है, चाहे आप ट्रेनिंग पे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जो जैसे आपका वीज़ा आता है आप छोड़ के चले जाना। यही वजह थी कि मैंने जो है अब अप्लाई करने के लिए हामी भरी और अप्लाई कर भी रहा हूँ, इंशाल्लाह मिल भी जाएगी। यही वजह है, मैंने कहा बाबा ये जो है बात आपकी ख्वाब पूरा हो जाती है। पहले अगर आप मुझे सिर्फ यही बात बता देते कि भाई आपके पास ऑप्शन होगा, आप जो है जैसे ही आपका वीज़ा आएगा आप जॉब छोड़ देना। अच्छा, सो वेलकम बैक ब्रदर्स, कैसे हैं आप। अभी आपने 2 क्लिप छोटे छोटे देखे जो मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ, ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया। सो ये कागजात सारे मेरे आप हाथ में देख रहे हैं। सो ये पीएचपी में अप्लाई के लिए तैयारी हो रही है। जो अभी मतलब पुलिस स्टेशन में मैं गया हुआ था कागज उठाने, कागज से मुराद मेरा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो जिसके लिए मैं पुलिस स्टेशन गया वो ये है, ये मेरा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इसके अंदर जो देख रहे हैं इसमें जो है, चलो मैं आपको एक एक शो कराता चलूं, ठीक है। इसमें मेरा जी ये जो मैंने सीसीए किया था 6 मंथ का शार्प कोर्स, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये वो है, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे भाई ये मेरी मैट्रिक की सनद है, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक, सॉरी मैट्रिक का नहीं, उल्टा था, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये मेरा इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड है, ठीक है। इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड के साथ साथ ये सनद, ठीक है। ये इंटरमीडिएट की हो गई। उसके साथ ये वाली जो आप देख रहे हैं बहुत सारी, ये यानी कि मैट्रिक, ये मैट्रिक की हो गई, ठीक है, रिजल्ट कार्ड, और ये मैट्रिक की सनद हो गई। सही है, मतलब दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। सो ये इसी की कापी हैं, ये इन्हीं की मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की कापी हैं। सो ये यहाँ पे ये मतलब हो गए, ये सारे हो गए भाई इस फाइल के अंदर। ये मेरा डोमिसाइल, हाँ डोमिसाइल किधर है, डोमिसाइल भी इधर है भाई, डोमिसाइल इधर है, डोमिसाइल किधर गया, डोमिसाइल भी यहीं पे है, हाँ ये है डोमिसाइल, ये मेरा डोमिसाइल है, ठीक है। देखिए अच्छा चलो आप फिर से बताते चलो, ये मेरा डोमिसाइल, ठीक है। और ये आप इधर आ जाओ, ये मेरा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसके लिए मैं अभी पुलिस स्टेशन गया हुआ था, ये, ठीक है। उसके बाद ये मेरा CCA यानी कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, ये है, सही है। और ये जो है मतलब मेरे क्या हो गया भाई, ये इंटर का रिजल्ट कार्ड। उसके बाद ये इंटर की सनद, स्कूल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं आप इसको, ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट भी इसको कह सकते हैं स्कूल की। ये मैट्रिक की हो गई, वो इंटर की थी पहले वाली। और ये मेरा वो रिजल्ट कार्ड हो गया मैट्रिक का, ठीक है। इसके बाद बाकी जो ये वाली हैं ये सारी कापी हैं, यानी कि मैट्रिक रिजल्ट कार्ड सनद सर्टिफिकेट की ये कापी हैं, सही है, जो इस फाइल के अंदर बंद थी, सही है, ये इस फाइल के अंदर बंद थी। और बाकी ये जो आपको नजर आ रही है ये मेरे शनाख्ती कार्ड और वालिद साहब की शनाख्ती कार्ड की कापी है। सो इनको मैं एक साइड पे अभी रख देता हूँ, सही है, इनको मैंने एक साइड पे रख दिया। और ये फाइल जो ये वाली है, ये VIP फाइल आप देख रहे हैं, जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लिख करके जो है पुलिस रीजनल ऑफिस जो PHP का है उसमें जाके जमा कराना है मैंने। अच्छा इसमें फिर आप देख लें, ये ई स्टाम है, यानी कि हलफ, ये है क्या है भाई, ई स्टाम है, हाँ ई स्टाम है, यानी कि ये हलफनामा है कचहरी से जो मैंने जाके लिया था, ठीक है, ये वो हो गया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये भर्ती फॉर्म, ये अब आपके सामने भर्ती फॉर्म है, PHP का भर्ती फॉर्म है। अभी मैं सब चीज लेके आया हूँ, इसको यहाँ पे मैंने अभी फिल करना है, ठीक है। उसके बाद बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपको पता है, ये हलफनामा ये हो गया। उसके बाद ये रूल नंबर स्लिप, ये रूल नंबर स्लिप हो गई, ठीक है। उसके बाद ये भी फिल करने के लिए होता है, कहाँ से पूरा पत्ता जो होता है ये आपको पता है, ठीक है। ये आखिर में हो गई हिदायत बराए उम्मीदवारान, सही है। तो ये वाली जो डॉक्यूमेंट्स मेरे मतलब कंप्लीट हो गए। उसके बाद पिक्चर्स मेरी यहीं पे रखी हुई थी, पिक्चर्स कहाँ चली गई, पिक्चर्स कहाँ चली गई आसान, अच्छा सॉरी ये है, इसके अंदर होंगी पिक्चर्स, मैं अभी वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसके खामोश वे चुप, अच्छा ये भाई ये सारे मैंने आपको दिखा दी। अब ये आप पिक्चर भी मेरी देख लें जो अभी बनवा के आया हूं मैं, ये वाली, ठीक है भैया, ये पिक्चर भी आपने देख ली। यानी कि ये अब मेरे तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हो गए। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे जो है बस PHP के रीजनल ऑफिस में जाके इनको सबमिट करा देना, यानी कि मैं जो है फिर PHP के में अप्लाई कर लूंगा, सही है। तो अच्छा फिर मैंने आपको बताया कि ये जो आप मैंने पहले कहा था कि भाई बिल्कुल नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा जॉब, बिल्कुल भी नहीं लूंगा, वही मेरा वही वादा आपके साथ है, वही बिजनेस, वही व्हीकल्स, वो सारी फॉर्चुनर्स, वो आपके साथ मेरा वादा वैसे का वैसे। ये जो है ये सिर्फ मैं ऑप्शनल वाली साहब के कहने पे मैं ये ले रहा हूँ, और मेरे पास हलफनामा ऐसा समझ ले मैंने लिया था वाली साहब पे कि मैं लीव कर दूंगा जैसे मेरा वीजा आता है। सो ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी है, ठीक है। जैसे ही मेरा वीजा आएगा सो इसको मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स ये बनाए हैं स्पेशल सारे जो देख रहे हैं, ये सिर्फ PHP में अप्लाई करने के लिए बना है। लेकिन क्योंकि अब जो है वाली साहब को सिर्फ वर्दी पहन के मैंने दिखानी है, जब उन्होंने कह दिया कि भाई आपके पास ऑप्शन होगा कि आप छोड़ सकते हो जब आपका वीजा आएगा, तो फिर मैंने कहा भाई वर्दी दिखानी है, तो फिर मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करने के लिए सोचा हुआ है कि कल जाके इंशाल्लाह कल सब जगहों पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एक मुझसे मिस हो गई, मुझे पता नहीं था, ASF की जॉब्स आई हैं आपको पता है, वो मैं ASI में अप्लाई करता, लेकिन मुझे पता नहीं चला, ठीक है। सो कल यानी कि PHP में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है।
और उसके साथ यही पीएसपी में अप्लाई कर लूंगा, उसके साथ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस यानी कि बीएमपी में उधर भी अप्लाई करूंगा, उसके बाद रेलवे पुलिस में एएसआई की सीट पर उधर भी अप्लाई कर लूंगा इंशाल्लाह। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह अभी ये मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स अलग-अलग रखे हुए हैं, लेकिन इसको आपको पता है एक तरतीब के साथ लगानी होती है, तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स, शिनाख्ती कार्ड, सब चीज तरतीब एक वन बाय वन तरतीब के साथ लगाने होते हैं, वरना रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन आपकी। तो वो मैंने अभी मैं बैठ के मजबूती से केयरफुली इसको मैं जो है लिफ्ट करता हूँ। ठीक है, लिफ्ट करने के बाद इंशाल्लाह फिर जो है ये मैं लेके जाऊंगा, कल अप्लाई करूंगा पीएचपी के लिए। लेकिन इसकी कुछ नकलें भी एक्स्ट्रा करा लूंगा, क्योंकि आपको पता है इसकी करेक्टर सर्टिफिकेट की, डोमिसाइल की नकल, करेक्टर सर्टिफिकेट की नकल, रिजल्ट कार्ड की नकल, इंटर की और मैट्रिक की, उसके बाद डोमिसाइल, सब चीजों की यानी कि मैंने एक एक दो दो कापियां और करानी है, क्योंकि मैंने पीएचपी के अलावा बीएमपी में यानी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में और इसके साथ दूसरे नंबर पे रेलवे पुलिस में बतौर एएसआई की सीट पे भी मैंने अप्लाई करना है। ओके भैया, ये हो गई मेरी सारी आज की स्टोरी अप्लाई करने की। फिर जाते जाते कह लूं, मेरे जो आपके साथ मैंने प्रॉमिस कर रखे हैं वो वहीं के वहीं पे हैं। ये जब मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि आपके पास ऑप्शन होगा लीव करने का, जैसे ही आपका वीजा आता है तो आप अभी अप्लाई कर लें, तो वही अभी के लिए कर रहा हूँ। जैसे मेरा वीजा आएगा मैं वहीं चला जाऊंगा अपने वो वादे जो आपके साथ किए हुए, जो मैंने अपने साथ किए हुए, जीने का मकसद बनाया, वो पूरे करने के लिए। सही है भैया, मैंने आपको सारी स्टोरी सुना दी कि कस्में खाने के बावजूद कि मैं गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं करूँगा, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब क्यों ले रहा हूँ, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। फिर बता दूँ कि मेरे वालिदैन जो है अब मुझे बताया कि मेरे पास ऑप्शन होगा गवर्नमेंट जॉब को फिर छोड़ने का, जैसे मेरा वीज़ा आ जाता है तो। सही है, मतलब उनने मुझे लिख के दे दिया कि छोड़ देना, तभी मैं जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि वो मुझे जो है किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की यानी कि पुलिस फ़ौज की वर्दी में मुझे देखना चाहते हैं। ये उनकी आरज़ू है, मतलब उनकी ख्वाहिश है। सही है, तो वो कहते हैं कि भाई हमने ख़र्चा किया आप पे, ये किया वो किया, आप हमें दिखाओ ज़रूर। तो मैंने दिखाने की अब ठानी है कि भैया इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। अब आपने लास्ट में जाते जाते आपने जो है अब मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है किसी भी मतलब वो पीएचपी में नौकरी दे दे, या फिर वो बीएमपी यानी कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में दे दे, या फिर रेलवे पुलिस में दे दे, यानी कि कहीं भी मुझे अल्लाह पाक लाजिम जॉब दे दे, क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैंने कभी अपने लिए दुआ नहीं मांगी, ये दुआ कभी नहीं मांगी कि भाई अल्लाह पाक मुझे गवर्नमेंट जॉब दे। मैंने जब भी मांगा मैंने कभी अल्लाह पाक मुझे जो है कोई ऐसे कारोबार मैंने करना है कि अल्लाह पाक मुझे सीधा रास्ता दिखाओ, और जो है उस कारोबार का मतलब आइडिया दे मुझे, तो मैं कारोबार मतलब कोई ऐसा मुझे दे दे अल्लाह पाक जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। तो मतलब कारोबार के लिए मैंने जब भी मांगी, बिज़नेस के लिए मैंने दुआ मांगी है, मैंने कसम से कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी भी दुआ नहीं मांगी। लेकिन अभी मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं भी अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक से आप दुआ करें कि मुझे जो है किसी भी यानी कि इस डिपार्टमेंट में से किसी भी एक में मुझे नौकरी दे दे, ताकि मैं साल दो जो हैं मेरे वालिदैन कह रहे हैं तो मैं वो कर लूँ, उनको उनकी खुशी भी देख लूँ, उनकी खुशी के लिए मैं वर्दी भी पहन लूँ, और उसके बाद जो है जैसे मेरा वीज़ा आता है तो मैं इंशाल्लाह छोड़ के चला जाऊँगा। ये सारी स्टोरी थी कि मैं जो है कस्में खाने के बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब ले रहा हूँ, वजह यही है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, मेरे वही वादे आपके साथ हैं, वो वादे मेरे बिज़नेस के वादे, गाड़ी के वादे, बंगले के वादे, बैंक बैलेंस के वादे, सारे मेरे वहीं पे वहीं हैं। वही प्रॉमिस मेरे आपके साथ, अपने साथ, वहीं पे मेरी कस्में सारी मौजूद हैं। सिर्फ़ ये अपने वालिदैन को खुश करने के लिए, अपने वालिदैन की आरज़ू ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं सिर्फ ये टेम्परेरी कर रहा हूँ, परमानेंट नहीं है। ठीक है, आपको समझ लगी होगी। तो आपने अब दुआ करनी है, जो कभी मैंने अपने लिए दुआ नहीं मांगी, अब मैं भी मांग रहा हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक से दुआ करें कि मुझे जो है किसी ना किसी इन तीन में से किसी ना किसी जॉब किसी ना किसी डिपार्टमेंट में मुझे जॉब दे दे अल्लाह पाक, ताकि मैं जो अपने वालिदैन को खुश कर सकूँ, यानी कि उनका जो आरज़ू है, उनकी ख्वाहिश है, खर्चे किए हुए हैं, और उनकी ख्वाहिश है मुझे किसी डिपार्टमेंट में यानी वर्दी में देखना चाहते हैं, ताकि उनकी भी जो ये है ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, उनकी खुशी भी सारी मैं जो है उनकी खुशी के लिए सारा कुछ ये कर रहा हूँ, और कोशिश भी करूँगा, मैं मेहनत भी करूँगा, स्ट्रगल करूँगा, और दुआ भी लाज़िम अल्लाह पाक से करनी चाहिए। वो मैं भी अब कर रहा हूँ, कभी ना करने वाला, देखिए मैं कभी ना करने वाला, मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कुछ टाइम के लिए। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी जो है मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दे, आमीन। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी कर दिए हैं, कल पीएचपी में मैं अप्लाई कर लूँगा, यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल में, वो उधर भी अप्लाई कर रहा हूँ। इसके साथ बीएमपी यानी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में उधर भी अप्लाई कर रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर उसके बाद एएसआई की सीट पे
पाकिस्तान रेलवे पुलिस में एएसआई की सीट पे उधर भी अप्लाई कर रहा हूँ इंशाल्लाह। लेकिन एक मुझसे मिस हो गई, जो मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एएसएफ में, यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में एएसआई की सीट पे मैं अप्लाई कर सकता था। लेकिन अभी मुझे पता चला कि उसकी रनिंग भी हो गई है और सारा कुछ हो गया, मुझे पता नहीं चल सका, डेट चलेगी और मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सका। लेकिन ये 3 चीज़ें हैं, मैं कल इसमें अप्लाई कर रहा हूँ और उम्मीद भी है इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात पे कि मैं मतलब चेस्ट मसल्स वगैरह ये सारे कद वगैरह पूरे हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी पूरा कर जाऊंगा और क्राइटेरिया पे पूरा उतर जाऊंगा इंशाल्लाह। और आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, ये मेरे वालिदैन की खुशी के लिए, ये मेरे वालिदैन की वक्ती खुशी के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे छुट्टी दी है, इस चीज़ की ज़मानत दी है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद कुछ अर्सा करने के बाद छोड़ दूंगा। उन्होंने जब मुझे छुट्टी दी है तो फिर मैं ये कर रहा हूँ, अदरवाइज़ वो तो मुझे 3 साल पहले से कर रहे हैं, मैं उनको ना कर रहा हूँ। जब उनने मुझे बताया कि भाई, मैंने कहा अगर ये बात थी तो मुझे 3 साल पहले बताते, मैं आपकी खुशी का वाला ये काम पहले 3 साल का कर देता। अब तो मैं वो कर भी चुका होता, वर्दी भी पहन चुका होता, 3 साल सर्विस भी हो चुकी है, अब मैं जा भी चुका होता आउट ऑफ कंट्री छोड़ के। सही है। सो ये मेरे वालिदैन की खुशी है, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो है ये हमारी खुशी, वाकई जो मैं ये काम करना चाहता हूँ किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, अल्लाह पाक मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद मेरे वालिद भी खुश, मैं भी खुश और अल्लाह भी खुश।